हेलो एवरीवन। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 2 की इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करूंगी, जो है 5.1 ओरल कम्युनिकेशन यानी ज़बानी कलाम। ये कम्युनिकेशन किस बारे में होगी इस लेसन में, तो जैसे कि यहाँ साइड पे लिखा है, एक्सप्रेस लाइक एंड डिसलाइक, यानी कि अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना। जैसे कि लाइक्स मीन पसंद, डिसलाइक्स मीन नापसंद। तो इस लेसन में इससे अबाउट पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, हमें वो चीज़ नहीं पसंद। जैसे कि मुझे पिंक ड्रेस पसंद है, मुझे रेड नहीं पसंद, मुझे फ्रूट पसंद है, मुझे वेजिटेबल नहीं पसंद। इस तरह हम अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। तो इसी तरह का ये एक लेसन है, जहाँ पर दो बच्चों की पिक्स दिखाई गई है। वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे इस लेसन में। एट अ पार्टी, यानी एक पार्टी पर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पढ़ते हैं। आसमा, आई लाइक योर पिंक ड्रेस। मुझे तुम्हारा गुलाबी ड्रेस पसंद है। बीना, आई लाइक योर ब्लू शर्ट। मुझे तुम्हारी नीली कमीज पसंद है। आसमा, हैव सम ग्रेप्स। कुछ अंगूर ले लो। ग्रेप्स मीन अंगूर। बीना, नो थैंक यू, आई डोंट लाइक ग्रेप्स। नहीं शुक्रिया, मैं अंगूर पसंद नहीं करती। आसमा, डू यू लाइक मैंगोज। क्या तुम मैंगो पसंद करती हो। बीना, यस आई लाइक मैंगोज। मैंगोज मीन आम। तो इस लेसन में इन बच्चों ने क्या किया है, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार किया है। अब इसकी एक्टिविटी में लिखा है, टेल योर क्लास वन थिंग यू लाइक एंड वन थिंग यू डोंट लाइक। अपनी क्लास में, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपनी इस क्लास में स्टूडेंट को बताएं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। सेकंड है, वर्क इन पेयर्स एज योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से पूछिए, जैसे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उससे लाइक एंड डिसलाइक चीज़ों के बारे में पूछिए। जैसे कि दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, ये एक दूसरे से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछेंगे। जैसे कि स्टूडेंट वन ने स्टूडेंट टू से कहा है, स्टूडेंट वन ने स्टूडेंट टू से पूछा है, व्हाट डू यू लाइक, यानी आपको क्या पसंद है। तो स्टूडेंट टू ने आंसर दिया है, आई लाइक, तो यहाँ लिख देना है कुछ भी, जैसे कि आई लाइक मैंगोज, मैंगो लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, जो भी पसंद हो। स्टूडेंट वन ने भी कहा, व्हाट डोंट यू लाइक, आपको क्या पसंद नहीं है। यहाँ पूछा है क्या पसंद है, अब यहाँ डिसलाइक पूछा है, यानी जो आपको नहीं पसंद। तो स्टूडेंट टू ने जवाब दिया है, आई डोंट लाइक डैश, तो यहाँ लिख देंगे, स्टूडेंट ने कहा है मुझे ये नहीं पसंद है, जो चीज़ नहीं पसंद है वो लिख देंगे। जैसे कि लिख देंगे पाइनएप्पल लिख देंगे, तो यहाँ एप्पल लिख देंगे, ठीक है, मुझे एप्पल नहीं पसंद। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बैच में है 5.2 रीडिंग। अब इसमें रीडिंग करेंगे, जिसका टाइटल नेम है ब्रेव आरिफा। तो जैसा कि हमें नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, ब्रेव मीन
बहादुर। तो इस टाइटल नेम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आरिफा एक बहादुर लड़की है। वो कैसे बहादुर लड़की है? तो इस लेसन में पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पिक्स में दिखाया गया है। एक डॉक्टर है और एक बच्चा है और ये आरिफा है, ठीक है। तो इस पिक में दिखाया गया है, तो इस बारे में आगे चैप्टर पढ़ते हैं। तो आगे रीडिंग में पढ़ते हैं। ब्रेव आरिफा यानी बहादुर आरिफा। आरिफा lived with her parents and her little brother। यानी आरिफा अपने छोटे भाई और अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इन आ स्मॉल टाउन यानी एक छोटे शहर में। आरिफा's ब्रदर वॉज वेरी नोटी। नोटी मीन्स शरारती। तो यानी कि आरिफा का भाई बहुत शरारती था। वन डे यानी एक दिन, ही जम्प्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड फेल। एक दिन वो सीढ़ियों से छलांग लगा के गिर गया। ही वॉज हर्ट। वो जख्मी हो गया। आरिफा's पेरेंट्स वेयर नॉट होम। आरिफा के वालिदैन घर पर नहीं थे। बट आरिफा वॉज अ ब्रेव गर्ल। मगर आरिफा एक बहादुर लड़की थी। शी पिक्ड आसिफ इन हर आर्म्स एंड रन टू डॉक्टर विजय। तो उसने आसिफ को अपनी बाहों में उठाया और डॉक्टर की तरफ भागी। द डॉक्टर गैव टैबलेट्स टू आसिफ। तो डॉक्टर ने आसिफ को टैबलेट्स दी। द डॉक्टर वॉज हैप्पी विद आरिफा। डॉक्टर आरिफा से खुश था। क्यों खुश था? आगे पढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, आरिफा यू आर आ क्लीवर गर्ल। तुम एक होशियार लड़की हो। आरिफा's पेरेंट्स आल्सो केम। आरिफा के वालिदैन भी पहुंच गए। दे वर ग्लैड टू सी डैट आसिफ वॉज सेफ। उन्होंने आसिफ को ठीक देखकर खुश हुए। दे हग आरिफा। उन्होंने आरिफा को गले से लगाया। हर फादर सेड। उसके वालिद ने कहा, थैंक यू आरिफा। शुक्रिया आरिफा। यू आर माई ब्रेव डॉटर। तुम मेरी एक बहादुर बेटी हो। डॉक्टर मीन्स बेटी, बेटी को कहते हैं, ठीक है। ही सेड टू आसिफ। उन्होंने आसिफ से कहा, नोटी बॉय, शरारती लड़का, नेवर जंप फ्रॉम द स्टेयर्स अगेन। आइंदा सीढ़ियों से छलांग मत लगाना। दे ऑल वेंट होम। वो घर चले गए। तो इस लेसन में ये बताया गया है कि आरिफा एक बहादुर लड़की थी, ना कि वो एक लेज़ी डरपोक लड़की नहीं थी। वो एक बहादुर लड़की थी। उसका एक छोटा भाई था, शरारती भाई था, जो एक दिन सीढ़ियों से छलांग लगाकर गिर गया। जब वो ज़ख्मी हुआ तो पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे। तो उसने पेरेंट्स का इंतज़ार करने के बजाय, परेशान होने के बजाय, उसने फ़ौरन अपने भाई को बाहों में उठाया और सीधा डॉक्टर की तरफ ले गई। जब उनके पेरेंट्स आए तो उन्होंने देखा ये सब, तो उन्होंने भी एक फ़ख्र महसूस किया कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी में लिखा है, हाउ मैनी नेम्स ऑफ पीपल आर देयर इन दिस स्टोरी। राइट देयर नेम्स।
यानी कि स्टोरी में जिन लोगों के नाम हैं वो लिख देने हैं, जिन लोगों के नाम हैं स्टोरी में, जितने नाम हैं, ठीक है। जैसा कि आरिफा लिख देंगे आसिफ, जो उसका छोटा भाई था, और लिख देंगे डॉक्टर विजय, और आरिफा के पेरेंट लिख देंगे डॉक्टर विजय एंड आरिफा पेरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट में है लिंक वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट वर्ड्स इन कॉलम बी। जैसे कि कॉलम ए में है और ये कॉलम बी है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाई गई है, पेरेंट्स ग्लैड, पेरेंट्स क्या थे, खुश खुश थे। तो इसी तरह हम लाइन लगा देंगे, आरिफा, आरिफा क्या है, ब्रेव, बहादुर लड़की थी, तो आरिफा को ब्रेव से यहाँ जोड़ देंगे। सेकंड है आसिफ, आसिफ क्या था, शरारती, यहाँ लिखा है नवटी, यहाँ पे लगा देंगे। टाउन, शहर, तो उसका कहाँ लगा देंगे, स्मॉल, तो ये टाउन क्या था, एक छोटा शहर था, स्मॉल। डॉक्टर विजय, डॉक्टर विजय क्या थे, हैप्पी, खुश थे, ठीक है। स्टोरी में आपने जैसा कि अभी पढ़ा है ना, डॉक्टर डॉक्टर आरिफा से बहुत खुश थे कि वो कितनी होशियार है, ठीक है, हैप्पी पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, रीड द स्टोरी एंड फाइंड वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि स्टोरी पढ़नी है और इसमें से अल्फाज चुनकर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसा कि अभी हम ये स्टोरी पढ़ चुके हैं तो इसमें लिख देंगे। जैसे कि अभी स्टोरी पढ़ी है तो पता होगा। फर्स्ट है आसिफ फेल डैश द स्टेयर्स, तो स्टोरी में पढ़ा है ना, जैसे कि आसिफ जंप लगा के गिर गया सीढ़ियों से, ठीक है, तो जंप लिख देंगे। सेकंड है आरिफा पिक्ड आसिफ इन हर, तो आ, तो आरिफा ने आसिफ को कैसे उठाया, अपनी बाहों में, जो यहाँ लिख देंगे आर्म्स। थर्ड है द डॉक्टर गैव आसिफ सम डैश, तो डॉक्टर ने क्या किया, आसिफ को मेडिसिन दी, तो लिख देंगे टैबलेट, तो डॉक्टर ने आसिफ को कुछ टैबलेट दी। और है देयर पेरेंट्स डैश आरिफा, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया था, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, तो आरिफा के पेरेंट्स ने उसे गले से लगा, लिख देंगे हग, लिख देंगे हग। 5 दे ऑल डैश होम, लिख देंगे वेंट, वो घर चले गए, तो सब घर चले गए। अब नेक्स्ट में है क्वेश्चन आंसर है, आंसर दैट क्वेश्चन, राइट द आंसर इन योर नोटबुक, तो आप अपनी नोटबुक में ही ये आंसर लिख देने हैं इन सवालों के। पहला सवाल है वो गॉट हर्ट, यानी कौन जख्मी हुआ, तो लिख देंगे आसिफ। सेकंड है हाउ डिड ही गेट हर्ट, यानी वो कैसे जख्मी हुआ था, तो जैसे स्टोरी में पढ़ा है ना, जैसे कि यहाँ से आंसर ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आरिफा ब्रदर वॉज वेरी नॉटी, तो लिख देंगे वन डे ही जम्प फ्रॉम द स्टेयर्स एंड फेल, तीनों वो सीढ़ियों से छलांग लगाकर गिर गया, एक दिन वो सीढ़ियों से छलांग लगा के गिर गया, ही वॉज हर्ट, ठीक है, लिख देंगे ये सेकंड था। अब थर्ड है व्हाट डिड डॉक्टर विजय से टू आरिफा, तो डॉक्टर विजय ने आरिफा से क्या कहा था, तो जैसा कि यहाँ है, तो यहाँ लिखा है ही सेड आरिफा यू आर आ क्लेवर गर्ल, तो डॉक्टर ने कहा आरिफा तुम एक होशियार लड़की हो, ये लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि अभी फिर बता देती हूँ आपको, यहाँ से लेकर ही सेड गर्ल यहाँ तक ये सवाल का जवाब है।
अब 4 है, व्हाट डिड फादर से टू आरिफा। तो आरिफा से तो वालिद ने आरिफा से क्या कहा था, तो यहाँ से देखते हैं। ही फादर सेड थैंक यू आरिफा, यू आर माई ब्रेव डॉक्टर। तो यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब 5 है, व्हाट डिड फादर से टू आसिफ। तो और वालिद ने आसिफ से क्या कहा, तो इसका भी जवाब यहाँ है। ही सेड टू आसिफ naughty boy, he said to Asif, naughty boy, never jump from the stairs again। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में है, वो इज़ द बेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, यानी कि कहा गया है कि इस स्टोरी में बेस्ट पर्सन कौन है। तो आपने यहाँ बता देना है जो बेस्ट पर्सन है। तो इसका आंसर है आरिफा इज़ द बेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। अब आगे लिखा है वाई, अब इसकी वजह भी बतानी है। यहाँ बताना है कि कौन पर्सन स्टोरी में बेस्ट है, और इसका आगे लिखा है वाई, अब इसकी वजह भी बतानी है। तो इसका जैसे कि आंसर है अरीफा इज़ द बेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, तो अब आगे लिखना है वाई का, बिकॉज शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, क्योंकि वो एक बहादुर लड़की है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने यूनिट नंबर 5 का 5.1 एंड 5.2 डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने यूनिट नंबर 5 का 5.1 एंड 5.2 डिस्कस किया है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।